सोचिए, आप अपने दुश्मन को उसके घर में नहीं बल्कि किसी तीसरे देश में जाकर मारने की धमकी दें, और वो भी उस देश में जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का खास दोस्त हो। जी हां, इजराइल ने कुछ ऐसा ही किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मच गई है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमास के नेता दुनिया में कहीं भी छिप जाएं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या इजराइल अब कतर में फिर से हमला करेगा? क्या अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में दरार आ गई है? और इस पूरी कहानी में वेस्ट बैंक का वो कौन सा खतरनाक प्लान है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम जिस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझने जा रहे हैं उसके खिलाड़ी हैं इजराइल, अमेरिका, कतर और हमास। मामला शुरू हुआ पिछले हफ्ते जब कतर में एक बड़ा हमला हुआ। निशाना थे हमास के बड़े नेता। हमास ने कहा कि हमले में उसके 6 लोग मारे गए, लेकिन उसके टॉप लीडर्स बच गए। अब ये हमला इसलिए बड़ा था क्योंकि कतर कोई आम देश नहीं है। पहला, कतर अमेरिका का बेहद करीबी दोस्त है। दूसरा, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। तीसरा और सबसे बड़ी बात, कतर ही वो देश है जो इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता करवा रहा था। तो अपने ही दोस्त के घर में अपने ही दोस्त के मेहमानों पर हमला, इस बात से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भड़क गए थे और उन्होंने कतर को भरोसा दिलाया था कि आगे से तुम्हारी जमीन पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सबको लगा कि अमेरिका की डांट के बाद इजराइल शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल पहुंचे और उन्हीं के बगल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि हमास नेताओं को कहीं भी कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका इस हमले में शामिल था, तो नेतन्याहू का जवाब था, ये हमने अकेले किया, बस बात खत्म। मतलब साफ संदेश कि हम किसी से नहीं पूछते और आगे भी नहीं पूछेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना तनाव है तो अमेरिकी विदेश मंत्री नेतन्याहू के साथ क्या कर रहे हैं? यही तो डिप्लोमेसी का खेल है। दुनिया को दिखाने के लिए दोनों ने एक दूसरे की खूब तारीफ की। नेतन्याहू ने कहा अमेरिका से अच्छा कोई दोस्त नहीं, तो रूबियो ने भी इजराइल के साथ मजबूत रिश्तों की दुहाई दी। दोनों यरूशलेम की पवित्र वेस्टर्न वॉल पर भी गए, जहां रूबियो ने दीवार में एक पर्ची भी डाली। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे जो बात हो रही है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। चलिए आपको बताते हैं उस असली प्लान के बारे में जिस पर ये मुलाकातें सिर्फ एक पर्दा है। पहला, गाजा सिटी पर कब्जे का प्लान। एक तरफ ये डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा सिटी को पूरी तरह से खाली करवा रही है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर दक्षिण की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वहां भी हवाई हमले हो रहे हैं। यूएन ने चेतावनी दी है कि गाजा में भुखमरी पहले ही घोषित हो चुकी है और यह ऑपरेशन एक महाविनाश ला सकता है। दूसरा और सबसे खतरनाक प्लान, वेस्ट बैंक को निगलने की तैयारी। असली खेल वेस्ट बैंक में हो रहा है। अगले हफ्ते यूएन में कई बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। इससे इजराइल की कट्टरपंथी सरकार बौखला गई है। वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को देश नहीं बनने देना चाहती और इसके लिए उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। इजराइल ने एक प्रोजेक्ट को फाइनल मंजूरी दी है जिसका नाम है E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि इजराइल वेस्ट बैंक के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही रणनीतिक इलाके में नई यहूदी बस्तियां बसाने जा रहा है। यह इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि अगर यहां बस्तियां बन गई तो पूरा वेस्ट बैंक 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। यानी फिलिस्तीन का उत्तरी हिस्सा दक्षिणी हिस्से से कट जाएगा। इससे एक अखंड जुड़ा हुआ फिलिस्तीनी देश बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और यही इजराइल की कट्टरपंथी सरकार का असली मकसद है। और खुद नेतन्याहू ने इस प्रोजेक्ट पर साइन करते हुए कहा कि हम अपना वादा पूरा करेंगे कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा, ये जगह हमारी है। तो अब आप पूरी तस्वीर देख सकते हैं। एक तरफ कतर में हमला करके दुनिया को संदेश देना कि हम कहीं भी घुस सकते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ दोस्ती दिखाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना और असल में गाजा पर कब्जा करना और वेस्ट बैंक को हड़प कर 2 स्टेट सॉल्यूशन की संभावना को हमेशा के लिए दफन कर देना। तो ये सिर्फ एक हमले या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी नहीं है, ये मिडल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए बदलने की एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति है।
नेतन्याहू दुनिया को दिखा रहे हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके इस कदम से मिडिल ईस्ट में शांति आएगी या फिर एक ऐसे युद्ध की आग भड़केगी जिसे बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू का ये आक्रामक रवैया सही है? क्या अमेरिका और इजराइल के बीच दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।